नमस्कार, आप सभी का एक फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। न्यूज वन इंडिया पर लगातार ई चर्चा अनलॉक पर जारी है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुनीत कुमार झा, जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। पुनीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत अ, धन्यवाद। पुनीत जी, क्योंकि आप खुद हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, तो इस बार तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ये कह लीजिए कि फायदा भी हुआ और बहुत सारी नई चीजें भी थी। इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखता हूँ इससे। कोरोना काल में क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किया? अब तक चीज़ें बहुत अलग थी, लेकिन इस बार बहुत चीज़ें अलग हो गई हैं। चाहे हेल्थ केयर की ही बात क्यों ना हो, जो पहले डिमांड थी वो अब डिमांड चेंज हो चुकी है। सेम सप्लाई के साथ में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें अगर सैनिटाइजर को, तो सैनिटाइजर जो कभी इक्का दुक्का कुछ लोग खरीदा करते थे, आज हर घर, हर बैग और हर जेब में सैनिटाइजर है। जी बिल्कुल पूजा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। जी। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें इससे लड़ना है। और इससे लड़ने के लिए हमें क्या है, आत्मनिर्भर बनना है। और इसके साथ साथ जो चीजें डेली रूटीन की है उसको हमें ठीक करना है। जैसे आपने सैनिटाइजर का बताया, सैनिटाइजर बिल्कुल ही जरूरी है आज के लिए। पहले जरूरी इसलिए नहीं होता था कि हम बहुत, या तो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे हम लोग अपना ओटी यूज किए या ड्रेसिंग रूम में गए तो हम सैनिटाइजर यूज करते थे। लेकिन अभी जिस तरह से ये वायरस फैल रहा है, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम बार बार हैंड वॉश करते रहें, सैनिटाइजर यूज करते रहें। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको ये देखना है कि किस तरीके से हम इससे बचें। और बचने बिल्कुल। के लिए जो जरूरी कदम है, जैसे कि हम जब भी हॉस्पिटल से आते हैं, ये हमारा रूटीन बन चुका है, डॉक्टर्स का भी, हमारा भी, जो भी मैनेजमेंट के लोग भी हैं, तो सभी लोग, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम हॉस्पिटल से वो घर गए, जाते जी। के साथ ही पहले अपना कपड़ा उतार के डाल दिया एक टब में। और उसके बाद हमने शूज को उधर अलग डाल दिया। जाते ही पहले अपने, उसके बाद हमने बाथ लिया। और फिर उसके बाद हम चीजों में लग जाते हैं कि किस तरीके से हम इसको आगे रूटीन में लेके आए। रूटीन करेक्ट। में लाने के लिए चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, इन सबको धोना। पहले क्या होता था, घर में बाइयां आती थी, वो अपना सब्जी काट के गई और सिर्फ मसाला हमारी वाइफ ने डाल दिया। लेकिन आज के डेट में सब चेंज हो गया। जब तक अपने सामने उसको प्रॉपर वॉश ना करें तब तक हम एग्जैक्टली। उसका डिश नहीं बना सकते। हाँ, ऐसे ही मास्क पहनना बहुत जरूरी हो गया है। जब भी हम बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे हों तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम किसी और की गाड़ी में बैठ रहे हैं या फिर हम बाहर जा रहे हैं, गाड़ी से उतरते ही मास्क जरूरी है हमारे लिए। मास्क मास्क पहनना, हैंड वॉश करना, सैनिटाइजर यूज करना, ये ऐसी चीजें हो गई हैं जो पहले रूटीन में नहीं थी, लेकिन अब ये डेली रूटीन में तकरीबन 1-2 साल तक तो ये जरूर चलने वाली है। तो इसीलिए बिल्कुल। बेसिकली जो लाइफस्टाइल चेंजेस थी वो हमें करती रहनी पड़ेगी। और साथ साथ अपनी इम्यूनिटी के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। इम्यूनिटी में सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं, हमें च्यवनप्राश खाना चाहिए, हमें जिंक के कैप्सूल जरूर लेना चाहिए, विटामिन सी जरूर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि समय समय पर हमें गर्म पानी या उसमें नींबू डाल के जरूर पीते रहना चाहिए, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। और जब हम इस चीज को देखते हैं कि भाई कोरोना काल से हमें आगे निकलना है, तो अब क्योंकि हम अनलॉक की चर्चा कर रहे हैं, लॉकडाउन की नहीं कर रहे हैं, तो अनलॉक होने पर क्या है कि अब हमें इसके साथ साथ देखना है कि हमारा काम कैसे चलेगा आगे, किस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट करें और किस तरीके से उनको बताएं कि ये एक पेंडेमिक है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको इसके साथ लड़ना होगा। और लड़ने के लिए सैनिटाइजर जरूरी है, मास्क जरूरी है। ये चीजें करने के बाद आप इसको प्रॉपर अपने रूटीन वर्क को करते रहिए। अगर आप फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, आप जाइए फैक्ट्री में, लेकिन 2 चीजों का जरूर ध्यान रखें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें और हैंड सैनिटाइजर का जरूर प्रयोग करें। अगर हैंड सैनिटाइजर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हाथ को धोते रहें। अच्छा, पुनीत जी, आपकी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसके लिए क्या कुछ एक्सपोजर रहा इस पूरे टाइम में, और आगे आप क्या कुछ एक्सपोजर देख रहे हैं? देखिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक्चुअली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन अभी के टाइम में अगर हम देखें तो इस चीज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रीजन इज बिहाइंड कि जहां पर लोग पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए, डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए जाते थे, वो अब नहीं जा पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कहीं हॉस्पिटल जाएंगे हमें कोरोना तो नहीं हो जाएगा। तो जो दूसरी तकलीफ के लोग भी हैं वो सफर कर रहे हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां तक। तो उनको उनको हमें बेसिकली समझाने की जरूरत है कि ऐसा कुछ नहीं है, डरने की आपको जरूरत नहीं है। हम पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का लगा हुआ है,
जगह जगह आजकल जो सैनिटाइजर लगे हुए हैं और कहीं भी मैक्सिमम जगहों पे कॉन्टेक्टलेस लगा हुआ है, तो इसलिए उससे ड्रिंक होती नहीं है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री पहले एक बूम पे था, लाइक जैसे मैं बात करूं मेडिकल टूरिज्म की, तो पहले हमारे पास अफगानिस्तान से, अफ्रीकन कंट्रीज से, नेपाल से, इन जगहों से लोग आते थे क्योंकि यूरोपियन कंट्री में कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया में उसका 1/4 है सिर्फ, तो इसलिए लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया को प्रेफरेंस देते थे। बट आज की डेट में क्या हो गया, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको कोरोना का डर है। तो हम जो इस तरीके से बहुत बड़ी मतलब गिरावट भी है हेल्थ केयर में, उसको हमें आगे जाके ठीक करना होगा। और अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस को, वही प्रोसेसेस हमें फॉलो करने पड़ेंगे और मेडिकल टूरिज्म को भी आने वाले 5-6 महीने में इसको हमें बढ़ाना होगा। साथ ही जरूरत है, बड़े हॉस्पिटलों में जाने से लोग डर रहे हैं, आज की डेट में घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि बड़े हॉस्पिटलों में एक तो कोरोना के मरीज ज्यादा हैं, बिल्कुल, दूसरे वहां पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा है। जरूरत है हमें कि हम एटलीस्ट 50-50 बेड के कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में, नहीं तो हर दूसरे तीसरे डिस्ट्रिक्ट में एक 50 बेड का हॉस्पिटल खोलें, जिसके अंदर सारी सुविधाएं हों और वो एक चेन की तरह काम करे। एक हॉस्पिटल अगर 50 बेड का है, उसके 100 किलोमीटर के दायरे में दूसरा 50 बेड का हॉस्पिटल हो, और जो एम्बुलेंस ट्रांसफर करें, सेकेंडरी केयर ट्रीटमेंट वहां पर हो जाए, उसके बाद वो उसको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करें, और अगर जरूरत है तो टर्शरी केयर के लिए हम उसको बड़े हॉस्पिटल्स में एयरलिफ्ट करा सके पेशेंट को, ताकि उनको जो उनकी जरूरत है, जो उनके बेसिक मतलब एक सिस्टम डेवलप करना होगा सिचुएशन को देखते हुए, और अगर हम उस पर काम नहीं करते तब हमारे साथ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, हेल्थ इंडस्ट्री बिल्कुल में पूजा जी, अगर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो इसके साथ साथ मेरा जो क्या प्लान था इसमें, कि 50 बेड का हॉस्पिटल जो होगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी है, लेकिन फैसिलिटी के मामले में जब हम जाते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि जितने बड़े डॉक्टर्स हैं वो बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए हैं। तो हमें उनसे बोलना पड़ेगा कि आप चाहे वंस इन ए वीक जाएं, लेकिन वहां पे जरूर जाएं। दूसरी बात कि हम एक रूम डेडिकेट करेंगे उसके अंदर, जिसमें कि एक काफी बड़ा एलसीडी हो, और जहां पेशेंट बैठ के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सके। टेलीमेडिसिन का एक नया जरिया जो है उसको हमें लाना पड़ेगा। रादर मोबाइल पे करने की जगह टेलीमेडिसिन को हमें प्रमोट करना पड़ेगा अच्छे से, जिससे कि लोगों को ये कॉन्फिडेंस आए कि यस, डॉक्टर हमारे सामने बैठे हैं, और डिजिटल इंडिया को भी हम प्रमोट करें इसके थ्रू। अच्छा, क्योंकि आपको भी बहुत लंबा वक्त गुजरा है इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में जाहिर सी बात है आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा और बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी होगा। तो अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, और दूसरा इस टफ टाइम में आपका कंट्रीब्यूशन क्या कुछ रहा? थैंक्स पूजा जी सवाल पूछने के लिए। बेसिकली मैंने कैरियर स्टार्ट किया था अपने मेडिकल लाइन में आज से 20 साल पहले, और मैं बहुत छोटे से स्तर से इसको स्टार्ट किया था, इसलिए मुझे इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री की एक एक निटी-ग्रिटी मालूम है, और मैंने हर लेवल पे काम किया, टू बी ट्रूथ। सो एक लेवल ऐसा भी था कि जब मैं पूरे नाइट ट्रैवल करता था, और उसके बाद अलग शहरों में जाके हम अपोलो में, क्योंकि मैं एक्स अपोलो हूँ, तो हम अपोलो में जाके हम क्या करते थे, क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स थी, वो हम डॉक्टर्स के साथ शेयर करते थे, सीएमईज करते थे, ये टेलीमेडिसिन लगाते थे, जिससे कि पेशेंट्स को अच्छे बेनिफिट्स मिल सके। उसके बाद मैंने मेडिकल टूरिज्म के लिए मैं अफ्रीकन कंट्रीज में गया, मैं ऑलमोस्ट 43 कंट्रीज जा चुका हूँ। अफगानिस्तान में मैंने बहुत समय बिताया है, अभी तक मोर देन 70 टाइम्स जा चुका हूँ मैं अफगानिस्तान, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रोविंस नहीं छोटा अफगानिस्तान में जहां मैं नहीं गया हूँ, जिसके लिए मुझे अप्रिशिएशन भी मिला है गवर्नमेंट से भी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी। तो बेसिकली जो मेरी लर्निंग्स थी वहां पे हुई थी कि जो हम यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है एक्चुअली। तो हमें इसीलिए जो मेरा ये 50 बेड हॉस्पिटल का कंसेप्ट है या टेलीमेडिसिन का कंसेप्ट है, वो इसीलिए है कि ताकि लोगों को, जो गांव-गांव में अंदर लोग रहते हैं, उनको वो फैसिलिटी मिल सके बिना शहर आए। शहर वो तभी ट्रेवल करें जबकि उनको कोई बहुत गंभीर समस्या है, नहीं तो उनको वहीं पे इलाज मिल जाए। साथ में अगर किसी ऑपरेशन होता है बड़े शहरों में, तो उनको फॉलो अप के लिए दोबारा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, वो उनको वहीं पर टेलीमेडिसिन के थ्रू मिल जाएगा। साथ ही जो मेरी अचीवमेंट्स रही हैं, मैं अचीवमेंट्स आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जब भी मैं जिस कंट्री में भी गया हूँ, हेल्थ मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से डायरेक्ट मेरा मिलना रहा, और हमने पूरा हेल्थ केयर सिस्टम को समझाया, एंड सबने उसको वेलकम किया। बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं, और अब उन चीजों को मैं कन्वर्ट करके एक चेन बनाने जा रहा हूँ, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ का। उसके अलावा एक हेल्थोपिया ग्रुप ऑफ कंपनीज मैंने डाली है, जिसमें हेल्थोपिया डायग्नोस्टिक्स है, हेल्थोपिया लैबोरेटरीज है, हेल्थोपिया फार्मेसीज है,
इसके अलावा एक मिरेकल हॉस्पिटल करके मैंने एस्टेब्लिश किया है, जिसमें 3 हॉस्पिटल अभी तक खुल चुके हैं। ग्रेट। इस हॉस्पिटल में हम लोग बेसिकली सेम फॉलो कर रहे हैं जो मैं आपको अभी शेयर किया था। एंड फोन फॉक्स मीडिया क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड भी अभी मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग बेसिकली प्रमोट करेंगे उन कलाकारों को जो कलाकार गाँव में हैं, या फिर हेल्थ केयर के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्रीज जो लोग नहीं देखे वो हम उसको बनाने जा रहे हैं। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट मतलब रहेगा। आपकी बातों से एक बात तो कहा जा सकता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आधे डॉक्टर तो वैसे ही हो जाते हैं। मतलब आपने जो हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं आज, इसके अलावा हेल्थ केयर में हम कहाँ कहाँ आगे बढ़ सकते हैं, और आपके पास बहुत से आइडियाज़ हैं जिनको आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और कुछ आप नए एक्सपोजर्स लोगों के लिए भी लेकर आ रहे हैं, और आपसे लोगों को सीखना भी चाहिए, क्योंकि जब आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो वो एक बहुत सुखद एहसास और अनुभव होता है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना भी जानते हैं, क्योंकि आपने वो खुद की मेहनत की है। बहुत शुक्रिया आपका पुनीत जी हमसे बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप खूब तरक्की करें। हमारी कामना है ये कि आप जिस तरह से लोगों की सेवा की बात कर रहे हैं, आप इसी तरह से खूब सेवा करते रहें लोगों की फिलहाल के। लेकिन बहुत शुक्रिया। देखिए, इसी तरीके से हो सकता है कि आपके भी बहुत से प्रयास होंगे। हमारा ये प्रयास है कि हम आप जैसे ही लोगों से बातचीत करें जो लगातार समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। रुक रहे हैं फिलहाल बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर भी चर्चा लगातार जारी।